तो वो अप्लाई करने के लिए सिंपली हम जाएंगे लेआउट टैब के अंदर। अब लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पॉइंट होता है टॉप पे ही फर्स्ट पे ही मार्जिन्स का। अब मार्जिन्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके लास्ट पे पॉइंट है कस्टम मार्जिन्स का, इस पे क्लिक करेंगे। अब कस्टम मार्जिन के अंदर जाए तो इसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गटर और गटर पोजीशन। नॉर्मली ये फिजिकली आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो उसके लिए गटर और गटर पोजीशन को यूज किया जाता है और नीचे इसका हमें प्रीव्यू भी शो रहा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल गटर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गटर यूज क्यों करते हैं। कोई भी हम अपना जब प्रिंट करवाते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह उसका जो साइंस वाला एरिया जो बाइंड करवाते हैं हम, वो जो बाइंडिंग वाला एरिया होता है वो बेसिकली गटर कहलाता है। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा एरिया होता है बाकी पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट इक्वल रहता है, लेकिन वो जो बाइंड हमने करवाया होता है वो हमारा गटर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने गटर 1 सेंटीमीटर सेट कर दिया और गटर पोजीशन हमने कर दी लेफ्ट। और नीचे प्रीव्यू में हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे वो बाइंडिंग स्टिचेस से हमें शो हो रहा है। इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा एरिया ठीक है वो जो बाइंडिंग के अंदर आएगा वो हमारा कहलाएगा गटर। ठीक है, फिजिकली डॉक्यूमेंट्स में इसे यूज किया जाता है, नॉर्मली डॉक्यूमेंट में इसे यूज नहीं किया जाता। अब दोबारा से अगर हम गटर यहाँ पे सेट कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमने सेट कर दिया 3 सेंटीमीटर और गटर पोजीशन दे दी टॉप। ठीक है, तो टॉप से हम देख सकते हैं वो स्टिचेस से हमें शो हो रही है कि इस तरह टॉप से आपको बाइंडिंग एरिया इतना आएगा। तो इस तरह बेसिकली गटर्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली यूज किया जाता है, सॉफ्ट फॉर्म में हम इसे यूज नहीं करते। ठीक है, अगर फिजिकली आपने कोई कॉपी प्रिंट नहीं करवाना है ठीक है तो उसके लिए गटर वगैरह सेट किया जाता है।